हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच CGPSC नवैपम में। आज हम देखते हैं 50 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको लिए यह इम्पोर्टेंट हो, चाहे आप व्यापम की तैयारी करते हो, CGPSC की तैयारी करते हो या कोई अन्य एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते होंगे। निश्चित तौर पर ये इंडियन इकोनॉमी से इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अ, एक फैक्ट के रूप में देखते हैं इसको कि वन लाइनर कौन कौन से ऐसे टॉप 50 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलो देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। भारत में योजना आयोग का स्थापना जो था 1950 में हुआ था। 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग जो बना दिया गया वो 2015 में बनाया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से लेकर 1956 के बीच लागू हुई थी। भारत में सबसे बड़ी कृषि फसल राइस को माना जाता है। जो धान होता है वो सबसे बड़ी कृषि फसल माना जाता है। भारत की मुद्रा को भारतीय रुपये के रूप में जाना जाता है। भारतीय रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। कितना होगा? लगभग 50% या 48% के आसपास कार्यरत होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद है। भारत का सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वही हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1915 में हुआ था। भारत का पहला शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा नौरोजी ने लगाया था। दादा नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो कुछ तो नॉर्मल क्वेश्चन है बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। भारत की GDP की गणना NSO के द्वारा किया जाता है। GDP का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GST जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लगाया गया टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। भारत में रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण PSU माना जाता है। हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1965 में हुआ था। हरित क्रांति से भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से है। भारत में पीली क्रांति का संबंध तेल बीज उत्पादन से है। भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक राष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो होता है वो आसाम में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार जो है वो अमेरिका है। भारत का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो चीन है। भारत का केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट जो हुआ था
1960 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट श्रीमती आर के षणमुखी शेट्टी ने किया था। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। भारत में विश्व मुद्रा का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। मनरेगा योजना 2005 में लागू हुई। भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में कितना हो गया? 650 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। उन्नीस को भारत में आर्थिक उदारीकरण का वर्ष कहलाता है, जिस समय एलपीजी रिफॉर्म लाया गया। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक है। भारत में सबसे बड़ा बीमा उपक्रम जो है वो एलआईसी कहलाता है। भारत का पहला विदेशी बैंक एचएसबीसी जो 1853 में आया था। भारत का सबसे बड़ा आईटी उद्योग केंद्र जो है वो बेंगलुरु है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। अभी पांचवी नहीं, ये चौथी हो गई है। 2025 में भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। तो इस तरह से ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक बार गो थ्रू हो जाइए, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे ही फैक्ट और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।